तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों और खेतों में भरा पानी। लगातार बारिश से तमिलनाडु के तूतुकुड़ी का बुरा हाल, पूरी तरह पानी में डूबा शहर, हाईवे पर बाढ़ का पानी आने से आवाजाही बंद। तमिलनाडु के तेनकासी में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। तमिलनाडु में वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ के बीच घर में बसे फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 2 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू, नेवी के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से 17 लोगों को बचाया। तमिलनाडु के नीलगिरी में बारिश और धुंध की डबल मार, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दक्षिणी तमिलनाडु के 39 इलाकों में भारी बारिश दर्ज, कन्याकुमारी समेत 4 जिलों के लिए आज भी भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फ हटाने का काम जारी, मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही जल्द होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार सवार ने एक शख्स को 3 किलोमीटर घसीटा, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। महाबोधि मंदिर में रील्स बनाना महिला पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, दोनों को सस्पेंड किया गया। यूपी के सहारनपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। साहिबाबाद में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बलिया में 2 पक्षों में झड़प, जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा, महिलाओं की आगजनी। यूपी के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, एम्बुलेंस न मिलने पर शव को ठेले पर ले गए परिजन। नोएडा के दादरी में आवारा सांड का आतंक, स्कूल जा रही बच्ची को उठाकर पटका, घटना का सीसीटीवी आया सामने। दिल्ली के शालीमार बाग में तेज रफ्तार का कहर, कार ने कई लोगों को कुचला, घटना का सीसीटीवी आया सामने। हरियाणा के पलवल में मोबाइल की दुकान में लूट, हथियारबंद बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के जुहू में होटल के टॉप फ्लोर में लगी आग, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। पंजाब के जालंधर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, लोगों में दहशत, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। गुजरात के भरूच में आरपीएफ महिला कांस्टेबल ने यात्री की जान बचाई, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिर गई थी महिला यात्री। 3 राज्यों में हार के बाद एक्शन में
इंडिया गठबंधन आज दिल्ली के होटल में 3 बजे से बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और प्रचार पर चर्चा। गठबंधन की बैठक में कांग्रेस समेत 27 पार्टियां होंगी शामिल। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैठक में रहेंगे मौजूद। नीतीश कुमार से मिले जीतन राम मांझी। दिल्ली आते वक्त फ्लाइट में हुई दोनों की मुलाकात। विपक्ष की बैठक पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी को हटाने के लिए सभी मिलकर लेंगे फैसला। विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे पर ममता बनर्जी का बयान, कहा पीएम फेस पर 2024 चुनाव के बाद होगा फैसला। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए ममता बनर्जी विश्वसनीय चेहरा। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले अरविंद केजरीवाल। अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुई मुलाकात। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर नोटिस भेजा। पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया। केजरीवाल से मिले उद्धव ठाकरे। संजय राउत समेत तमाम उद्धव गुट के नेता। ईडी के समन को लेकर हुई चर्चा। केजरीवाल को ईडी के समन पर संदीप पाठक का बयान, कहा अरविंद केजरीवाल से डरते हैं मोदी, वकील देंगे नोटिस का जवाब। संसद सेंधमारी पर हंगामा कर रहे सांसदों के खिलाफ एक्शन। सदन से 78 विपक्षी सांसदों को किया गया सस्पेंड। संसद से विपक्षी सांसदों का रिकॉर्ड सस्पेंशन। सत्र में अब तक 92 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड। इससे पहले 1999 में 63 सांसदों का निलंबन हुआ था। सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष की मीटिंग। खड़गे के कैबिन में जुटेंगे फ्लोर लीडर। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन पूरे शीत सत्र का कर सकता है बायकॉट। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया। सस्पेंड होने पर जयराम रमेश का ट्वीट, लिखा लोकतंत्र निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मनीष तिवारी का बयान, कहा सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया को क्या संदेश दे रहा है। सांसदों के सस्पेंड होने पर टीएमसी का ट्वीट, लिखा विपक्ष को शांत करने के लिए सरकार का मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं, लोकतंत्र सदन सांसद का ढोंग छोड़ दे। सांसदों के निलंबन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरा, कहा ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ये देश को स्वीकार्य नहीं। केंद्र सरकार पर भड़की सुप्रिया सुले, कहा सांसदों का निलंबन लोकतंत्र पर चिंताजनक हमला। सदन के बाहर निलंबित सदस्यों का प्रदर्शन। सस्पेंशन के खिलाफ दिया धरना, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की।
सांसदों के निलंबन पर पीयूष गोयल का बयान, कहा विपक्ष नहीं चाहता था सदन सुचारू रूप से चले, पूर्व नियोजित रणनीति थी। रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा विपक्ष मुक्त संसद चाहिए तो बीजेपी दफ्तर से ही देश के एजेंडे का फैसला कर ले, मोदी सरकार बेरोजगारी संसद की सुरक्षा पर जवाब दे। महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट में नोटिस पर रोक लगाने के लिए अर्जी दायर, आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर सुनवाई आज। 1991 केस से जुड़ी हैं 3 याचिकाएं। एएसआई सर्वे के खिलाफ 2 याचिकाओं पर भी सुनवाई। मथुरा जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा 9 जनवरी को सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने केस ट्रांसफर करने को लेकर दायर की है याचिका। मथुरा ईदगाह सर्वे केस में अब 11 जनवरी को सुनवाई। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा फैसला। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय का बयान, कहा 400 गाड़ियों की पार्किंग के लिए होगी सुविधा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 लेयर सुरक्षा, बिना अनुमति नहीं उड़ाए जा सकेंगे ड्रोन। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, संसद भवन परिसर में होगी मीटिंग। पीएम मोदी, अमित शाह समेत सभी बीजेपी सांसद होंगे शामिल। बिहार के बीजेपी सांसदों से अमित शाह ने लिया फीडबैक, चुनावी तैयारियों में जुटने के दिए निर्देश, कहा मोदी सरकार की योजनाओं से जोड़े नए लाभार्थी। आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे शिवराज चौहान, सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। शिवराज के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस का तंज, कहा बीजेपी हाईकमान को शिवराज चौहान से लग रहा है डर, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बिगाड़ सकते हैं खेल। भोपाल में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, 207 विधायकों ने ली शपथ, 12 विधायकों ने संस्कृत में शपथ पढ़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा में तस्वीर पॉलिटिक्स, नेहरू की तस्वीर हटाने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, तस्वीर वापस लगाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत, पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ और स्पीकर का चुनाव। आज नहीं होगा छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक 22 दिसंबर के बाद होगा शपथ समारोह। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे कर्नाटक का सीएम सिद्धरामैया, प्रदेश में सूखे और केंद्र से मिलने वाली राहत पर करेंगे बातचीत। दिल्ली में यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक, 2024 के लिए यूपी में पार्टी को मजबूत करने पर मंथन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा केंद्रीय नेतृत्व से हमने यूपी पर ध्यान देने की अपील की, खड़गे, राहुल और प्रियंका को यूपी से चुनाव लड़ने के लिए कहा। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान, कहा
इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ेगा चुनाव, 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेलंगाना कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग, सीएम रेड्डी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। जीतू पटवारी आज संभालेंगे एमपी कांग्रेस की कमान, पदभार ग्रहण करने से पहले करेंगे महाकाल के दर्शन। विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पर हाथ रखकर खाई कसम, कहा नौकरी भर्ती में भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर विधान भवन में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने की अहम बैठक, सदन में शिंदे सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए बनी रणनीति। बीस दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा, सांस से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने पर होगी बातचीत। केरल में कोरोना के 111 नए केस आए सामने, एक मरीज ने बीमारी से तोड़ा दम। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, राज्यों को किया अलर्ट, हालात पर निगरानी बनाए रखने का आग्रह। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र के सांसदों की मीटिंग, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में बैठक। सरकारी कर्मचारियों को पंजाब सरकार का तोहफा, नए साल पर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से एसआईटी ने 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। मजीठिया ने पूछताछ के बाद कहा, मान से डरने वाला नहीं, जेल जाने से नहीं डरता।